नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लोकसभा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोल। अगर अभी लोकसभा चुनाव हो जाएं तो देश में किसकी सरकार बन सकती है? क्या एनडीए यानी बीजेपी गठबंधन एक बार फिर सरकार बनाएगा या इस बार इंडिया गठबंधन बहुमत का आंकड़ा पार करके केंद्र की सत्ता पर कब्जा कर सकता है? देश में कुल 543 लोकसभा सीटें हैं और किसी भी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने के लिए 272 सीटों की जरूरत होती है। ऐसे में इस बार 272 का जादुई आंकड़ा कौन पार करेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। सबसे पहले आप कमेंट करके बताइए कि अगर आज लोकसभा चुनाव हो जाएं, तो आपके अनुसार किसकी सरकार बनेगी? वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। चलिए अब राज्यवार ताजा ओपिनियन पोल पर नजर डालते हैं। कर्नाटक में कुल 28 सीटें हैं। ताजा सर्वे के अनुसार एनडीए को 14 और इंडिया गठबंधन को 14 सीटें मिल सकती हैं। यहां दोनों गठबंधनों के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। कांग्रेस को फायदा और बीजेपी को कुछ नुकसान होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में कुल 29 सीटें हैं। यहां एनडीए को 19 और इंडिया गठबंधन को 10 सीटें मिल सकती हैं। पिछली बार बीजेपी ने सभी 29 सीटें जीती थीं, लेकिन इस बार कांग्रेस को बड़ा फायदा मिलता दिखाई दे रहा है। राजस्थान में 25 सीटें हैं। ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 10 और इंडिया गठबंधन को 15 सीटें मिल सकती हैं। यहां कांग्रेस को बड़ा फायदा और बीजेपी को बड़ा नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। ओडिशा में 21 सीटें हैं। यहां बीजेपी को 10 सीटें, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें और बीजेडी को 8 सीटें मिल सकती हैं। आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं। एनडीए को 14, इंडिया गठबंधन को 3 और वाईएसआरसीपी को 8 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। तमिलनाडु में 39 सीटें हैं। यहां एनडीए को 9 और इंडिया गठबंधन को 30 सीटें मिलने की संभावना है। बिहार में कुल 40 सीटें हैं। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों को 20-20 सीटें मिल सकती हैं। पिछले चुनाव की तुलना में इंडिया गठबंधन को यहां बड़ा फायदा होता दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं। यहां एनडीए को 15 और इंडिया गठबंधन को 27 सीटें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र में कुल 48 सीटें हैं। ताजा सर्वे के अनुसार एनडीए को 22 और इंडिया गठबंधन को 26 सीटें मिल सकती हैं। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है, हालांकि एनडीए को भी कुछ फायदा मिलता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 सीटें हैं। यहां एनडीए को 30, इंडिया गठबंधन को 48 और अन्य को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को बड़ा फायदा हो सकता है। केरल में 20 सीटें हैं। एनडीए को 1, इंडिया गठबंधन को 17 और एलडीएफ को 2 सीटें मिल सकती हैं। गुजरात में 26 सीटें हैं। एनडीए को 18 और इंडिया गठबंधन को 8 सीटें मिलने की संभावना है। यहां कांग्रेस को पिछली बार की तुलना में बड़ी बढ़त मिल सकती है। झारखंड में 14 सीटें हैं। एनडीए को 6 और इंडिया गठबंधन को 8 सीटें मिल सकती हैं। अब तक की 437 सीटों की गणना के अनुसार एनडीए 188, इंडिया गठबंधन 229 और अन्य 20 सीटों पर आगे दिखाई दे रहे हैं। अब बाकी राज्यों की ओर बढ़ते हैं। तेलंगाना में 17 सीटें हैं। एनडीए को 5, कांग्रेस को 8 और अन्य को 4 सीटें मिल सकती हैं। असम में 14 सीटें हैं। एनडीए को 8, इंडिया गठबंधन को 5 और अन्य को 1 सीट मिलने की संभावना है। पंजाब में 13 सीटें हैं। एनडीए को 1, कांग्रेस को 9 और अन्य को 3 सीटें मिल सकती हैं। यहां कांग्रेस को बड़ा फायदा होता दिखाई दे रहा है। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं। बीजेपी को 6 और कांग्रेस को 5 सीटें मिल सकती हैं। यहां दोनों दलों के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना है। हरियाणा में 10 सीटें हैं। एनडीए को 3 और कांग्रेस को 7 सीटें मिल सकती हैं। दिल्ली में 7 सीटें हैं। एनडीए को 5 और इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलने का अनुमान है। जम्मू कश्मीर में 6 सीटें हैं। एनडीए को 1 और इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की 6 सीटों में से एनडीए को 3 और इंडिया गठबंधन को 3 सीटें मिल सकती हैं। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं। एनडीए को 4 और इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें हैं। एनडीए और कांग्रेस दोनों को 2-2 सीटें मिल सकती हैं।
मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम और सिक्किम की कुल 13 सीटों में से एनडीए को 6 और इंडिया गठबंधन को 7 सीटें मिल सकती है। अब देखते हैं सभी 543 सीटों का अंतिम आंकड़ा। एनडीए 233 सीटें, इंडिया गठबंधन 283 सीटें, अन्य 27 सीटें। सरकार बनाने के लिए जरूरी 272 सीटों का बहुमत आंकड़ा इंडिया गठबंधन पार करता दिखाई दे रहा है। ऐसे में अगर अभी लोकसभा चुनाव हो जाएं, तो इस ओपिनियन पोल के अनुसार केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। हालांकि यह केवल एक ओपिनियन पोल है। अंतिम फैसला देश की जनता के वोटों पर ही निर्भर करेगा। आपके अनुसार अगले लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी, एनडीए या इंडिया गठबंधन? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।